और लाइव प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर देश की सियासत गर्माती जा रही है। मामला मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड तक पहुंच चुका है, जहां पर इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कांग्रेस ने भोपाल में विजय शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। कांग्रेस विजय शाह पर राजद्रोह कराने की मांग कर रही है और पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर भी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है कि मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। जीतू पटवारी ने थाने के बाहर क्या कहा, वो सुनिए। ऐसा है कि हमने कल आग्रह किया था बीजेपी से, अमित शाह, अपने नरेंद्र मोदी जी से और मोहन यादव जी से, कि जिस तरह का वक्तव्य आया विजय शाह जी का, ये इस देश के एकता और अखंडता पे प्रहार है। ये देश की सेना का तो अपमान ही है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी विषय है। ये राजद्रोह का केस बनता है इन पे। इनको बर्खास्त करो, ये रहने लायक नहीं है पथ पे। 24 घंटे जाने के बाद भी बीजेपी ने संज्ञान में नहीं लिया, मोदी जी ने भी नहीं लिया, मोहन यादव जी ने भी नहीं लिया। हमने अभी यहाँ पर थाने पर शिवाजी नगर में केस दर्ज, श्यामला हिल्स पर केस दर्ज कराया है और हम कल पूरे प्रदेश में एक भी थाना नहीं बचेगा, हर कांग्रेसी परिवार का साथी विजय शाह पर राजद्रोह का केस लगवाने जाएगा। हर थाने पर उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा राष्ट्र के नाम कि मुझे खुशी है, मैं सैल्यूट करता हूं सेना को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को। तो आपने सैल्यूट किया और आपके मंत्री ने किस तरह की उनके लिए अभद्र भाषा बोली। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है कि देश का एक एक नागरिक इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़ा रहा। बिल्कुल सही कहा, एक एक व्यक्ति सेना और सरकार के साथ खड़ा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी, जब आप ही की पार्टी का इतना 5-6 बार का विधायक, कई बार का मंत्री, वरिष्ठ नेता इस तरह की अभद्र भाषा बोलते हो और आप मौन होते हो, आपका मुख्यमंत्री मौन रहता है जिसके मंत्रिमंडल में, तो क्या आप सब उसकी भाषा से सहमत हो? और नहीं हो तो बर्खास्त करो। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रतलाम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय शाह का पुतला फूंकते हुए उनके बयान का विरोध किया। रतलाम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट चौराहे पर विजय शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान पुतले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और छीना झपटी हुई और मौका देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले को आग के हवाले कर दिया। वहीं विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर देहरादून में कांग्रेस महिला मोर्चा ने विजय शाह के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विजय शाह का पुतला फूंका गया और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उन्होंने एक सेना के अधिकारी को धर्म से जोड़कर न सिर्फ उनका बल्कि सेना में कई सालों तक सेवा देने वाले एक समर्पित अफसर का अपमान किया है। ये देश की महिलाओं का भी अपमान है। मैंने उनकी माफी भी देखी और माफी मांगने के बाद जिस तरीके से वो ठहाके लगा रहे थे वो भी देखा। ये शर्मनाक बात है कि एक महिला को, एक सैनिक के अधिकारी को तुमने उसके धर्म से जाना। आपने ये बयान जिस तरीके से दिया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछे क्योंकि लोगों को मारा था, तो हमने उनके धर्म की एक महिला को बेच के उनसे बदला लिया, तो कहीं ना कहीं सेना का भी अपमान है। कर्नल सोफिया ने जो कुर्बानी दी, जो उन्होंने देश के लिए इतने सालों तक नेशन को सर्व करा, उसका भी अपमान है और कहीं ना कहीं ये भारत के हर महिला का अपमान है अगर आप इस तरीके से देखते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने माफी मांगी और जिस तरीके से माफी मांगने के बाद उस ठहाके लगा के हंस रहे थे, इससे साफ पता चलता है कि भाजपा की मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है।
और बढ़ते विवाद के बीच एमपी के मंत्री विजय शाह अब बैकफुट पर आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले विजय शाह एमपी की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। पहले तो उन्होंने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर निर्दोष हिंदुओं को मारने वाले आतंकियों और सैन्य अधिकारी के धर्म को जोड़कर विवादित बयान दे दिया। विजय शाह ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पर हंगामा मचना लाजमी था। बीजेपी के मंत्री के विवादित बयान पर कांग्रेस हमलावर हुई। इसके बाद विजय शाह को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी मांगने से उनका गलती जो उनकी थी वो कम नहीं होने वाली। लिहाजा पहले उनका वो विवादित बयान आपको सुनवाते हैं। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो सुना आपने मंत्री का विवादित बयान, किस तरह से उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर यह बयान दिया था, जिसके बाद लगातार इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। एक मंत्री के मुंह से महिला सैन्य अधिकारी को अपमानित करने वाले इस बयान पर एमपी की राजनीति तो गरमाई हुई है, कई दूसरे राज्यों तक भी इसकी आग पहुंच गई है। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस के सड़क से पार्टी ऑफिस तक उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो मंत्री विजय शाह की फजीहत बढ़ती दिखी, जिसके बाद बीजेपी संगठन ने भी उनके बयान से नाराजगी जाहिर की। मंत्री विजय शाह को बीजेपी ऑफिस तलब कर लिया गया। फिर तो वो आनन फानन में हवाई चप्पल में ही पार्टी ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने बंद कमरे में सफाई दी। पार्टी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के सामने भी अपनी सफाई दी और अपने बयान पर 10 बार माफी मांगने की बात कही। धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगूंगा। लेकिन माफी मांगने के बाद भी विजय शाह के बयान पर थम नहीं रहा है ये पूरा घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर उनके बयान पर तीखे सवाल उठाए हैं। खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा है, बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणियां की है। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी को तंग किया गया, और अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर आपत्ति जताई और लगातार यही मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि बर्खास्त किया जाए ऐसे मंत्री को जिन्होंने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी पर एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी इस बयान को शर्मनाक बताया।
प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश एक उसका लिए धर्म है। वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पर तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है। कौन ज़्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और विजय शाह के बयान पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी सवाल खड़ी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर क्या कहा, वो सुनिए। बीजेपी देश को जोड़ नहीं सकती, सिर्फ तोड़ सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है, और सूफिया कुरैशी जो सेना की बहादुर बेटी है, देश की बहादुर बेटी है, उनकी तुलना पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन से की है, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। ये भारतीय सेना का अपमान है, ये देश की सेना की एक बहादुर बेटी का अपमान है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर है तो भारतीय सेना का अपमान करने वाले अपने उस मंत्री को गिरफ्तार कराइए, उसको अपने पद से बर्खास्त कीजिए और देश को संदेश दीजिए कि हम अपनी बेटियों का, अपनी सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने वो बयान सुना है, कहीं से भी तोड़ा नहीं गया है, मरोड़ा नहीं गया है। शर्मनाक है, निंदनीय है कि इस समय पर जब देश की पूरी जनता हो, देश की सारे राजनीतिक पक्ष हों, अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है, उस समय पे वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो एक मैं मानती हूँ कि गलत बात है, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है मंत्री होने के नाते। और एज ऑफ नाउ एक यूनाइटेड फ्रंट इंडिया ने दिखाया है, उसमें इस तरीके की दरार लाना, इस तरीके की कैजुअली रिमार्क्स करना इज शेमफुल। वो अपने रिमार्क्स को विड्रॉ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उन पर कार्रवाई करेगी। विजय शाह के बयान पर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है, ये बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। इसे कर्नल सोफिया कुरैशी, पहलगाम में निर्दोषों को मारने वाले आतंकवादियों की बहन लगती है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि इस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटाएं और @जेपी नड्डा जी ये स्पष्टीकरण दे कि क्या इस व्यक्ति का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। तो एमपी के मंत्री के बयान को लेकर बीएसपी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने भी बीजेपी से कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद व शर्मनाक। इस क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को बीजेपी व केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो और देश में आपसी भाईचारा व समरसता कर ना बिगड़ पाए।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी उनको मांग की है। लाइव टाइम से बातचीत करते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि 21 मई को तिरंगा यात्रा महाराष्ट्र में सभी जगहों पर निकाली जाएगी। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से बड़ी अपमानजनक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है महिला अधिकारी को सेना के ऊपर, बहुत ही गलत है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताने के लिए आर्मी द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में यदि देश के प्रतिनिधि और देश के नाते यदि कोई महिला अफसर खड़ी होती है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, वो राष्ट्र और देश के नाते वो खड़ी होती है। और ऐसी महिला ने जो जानकारी हमें दी उसके बाद हमें भारत के पुत्र होने का गौरवान्वित महसूस हुआ। और ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्र देश की झलक उनमें हमने देखी, उस पर यदि इस प्रकार से कोई टिप्पणी करता है तो बहुत ही गलत है। ऐसे व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का गुनाह उस पर दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और बीजेपी अपने आप को यदि सही देशभक्त और राष्ट्रभक्त समझती है तो उस मंत्री को उन्होंने बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल लगातार मांग की जा रही है कि ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को, क्योंकि वह नए मंत्री नहीं है, कई बार के विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से उनका गैर जिम्मेदाराना बयान। बेशक, और ये ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान करने वाले वो पहले मंत्री नहीं। वास्तव में बीजेपी में इस प्रकार से बयानबाजी करने वालों को प्रमोट किया जाता है। तो बीजेपी का नेचर ही है कि जो इस प्रकार से बातें करता है वो उनको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। बीजेपी ने इस प्रकार से हरकत वाले लोगों को समझाने की जरूरत है। एक सर, चूंकि देश की बात जहां सामने आती है, देश सबसे पहले है, और क्या आप लोग भी तो कि ट्रंप जो जिस तरह लगातार कहते आए हैं कि व्यापार के दबाव में यह रुका ऑपरेशन हुआ या फिर सीज फायर हुआ, क्या तमाम चीजें कैसे आप देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है इसको? ट्रंप जी का जो बयान है वो आपत्तिजनक है और सरकार ने उनकी अधिकृत जो भूमिका है उसको भरे पार्लियामेंट में उन्होंने उसका स्टैंड उस पर क्या है बताना चाहिए और इसका जवाब पंतप्रधान दे, ये हमारी मांग है। एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी भी निकाली तिरंगा यात्रा। हालांकि लगातार उसमें ये भी लगातार आवाज उठ रही है कि इसके बारे में कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ऑपरेशन तिरंगा क्यों बीजेपी निकाली, सीज फायर क्यों हुआ, तमाम ऐसी बातें सामने आ रही है। तो जब राष्ट्र पर आपत्ति आती है तो सब लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। और रही बात तिरंगा की, तो तिरंगा आजादी के पहले भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कंधे पे लेके चलता था, भारत माता की जय बोलता था, वंदे मातरम बोलता था। और ये सब तमाम शहादत के बाद और आंदोलन के बाद और संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। और जब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ तो सीज फायर के पहले भी कांग्रेस ने कंधे पे तिरंगा लेकर रास्ते पे निकलते हुए राष्ट्र प्रेम की जो हमारी धरोहर है उसको साबुत रखने का, उसको आगे लेके जाने का काम हमने पहले भी किया। और अभी भी जो है वो राजीव गांधी जी के शहादत पे जरा याद करो कुर्बानी, ये तिरंगा रैली का आयोजन कर रहे हैं और बीजेपी भी इसमें कर रही है, तो अच्छी बात है। आखिर में भारत माता सबकी है और सब लोग यदि तिरंगा निकालते हैं तो उसमें उसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तिरंगे के साथ ऐतराज उनको था, तिरंगा कंधे पे लेने के लिए वो हिचकिचा रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2002 के पहले तिरंगा अपने दफ्तर पे भी नहीं लहराता था। तो अब ऐसे भी लोग यदि तिरंगा कंधे में ले रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लाइव टाइम से बात करने के लिए साफ है जिस तरीके से हर्षवर्धन सपकाल जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष साफ कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा को लेकर, उसके अलावा देश को लेकर, उसके अलावा महाराष्ट्र राजनीति को लेकर खुलकर उन्होंने बातचीत की। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के